किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान का चढ़ा हुआ भगवान को वापस दे दो, पर शिव पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापस शंकर भगवान पर चढ़ा दो। भगवान शंकर की कथा कहती है किसी के यहां की चोरी कर कर या मांग कर नहीं। शंकर भगवान कहते हैं अगर बेलपत्री नहीं है तो तुम मुझसे मांगो, मेरी बेलपत्री लो, मुझे चढ़ा दो, पर किसी के यहां का लेकर लाकर मुझे मत दे, मुझे अपनी दे दो पर दूसरे की मत दो। ये तो शर्मा परिवार कथा करा रहा है। हम जहां जहां कथा करने जाते हैं, जजमान जब कथा लेते हैं, चाहे समीर जी, चाहे आशीष जी, चाहे आकाश जी, कोई भी बात करे तो हम एक बात इन लोगों को कहकर रखे हैं कि यजमान परिवार से इतना जरूर कहना, कथा करवाओ मना नहीं है, पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से 1 रुपया प्राप्त कर कर नहीं, या किसी का दिल दुखाकर कथा मत करवाना। भगवान भोलेनाथ जी से कहना पहले तू झोली भरकर भर देना, उसके बाद कथा करवाना, उससे कहो। पहले उससे जाकर निवेदन करो कि हम कथा करवाना है। बाबा से कहो बाबा हमें कथा करवाना, शंकर जी से कहो भोलेनाथ जी हमें कथा करवाना। पहले कथा शंकर भगवान को कहना पड़ेगा कि हमें करवाना है और यह आपकी कृपा से होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जहां शंकर का नाम नहीं हो, शिव का गुणगान नहीं हो, शिव नाम नहीं हो, शंकर की भक्ति नहीं हो, ऐसी जगह पर मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाता। नहीं जाना। पुष्पदंत ने कह दिया शिव का भजन छोड़कर मैं आपका भजन नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा तुम शिव का भजन करना चाहते हो तो थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। आधी में पुनी बहुत उतना, थोड़ा सा भी भजन करूंगा तो उससे मुझे फल मिल जाए। पुष्पदंत का नियम था शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करने के लिए बेलपत्री, पत्तियां, फूल तोड़कर लाता था, चढ़ा देता था। आज पुष्पदंत फूल पत्ती लेकर जा रहा था और बीच में एक नगर पड़ गया। उस नगर का राजा का नाम था चित्ररथ, और चित्ररथ राजा के उस नगर में प्रवेश करा, वहीं से निकल रहा था। चित्ररथ राजा के नगर में राजा चित्ररथ भी शंकर भगवान का भजन करने वाला था, शिव की उपासना करने वाला था, शंकर का गुणगान करने वाला था। तो चित्ररथ ने शंकर भगवान की पूजन के लिए एक बगीचा, एक उद्यान लगा रखा था। उस बगीचे में बहुत सारे बेलपत्री के पौधे लगे हुए थे, बहुत सारे फूल के पुष्प के पौधे लगे हुए थे। चित्ररथ उस बगीचे को लगाया था, वहीं से पुष्पदंत निकल कर जा रहा था। उसकी दृष्टि उस बगीचे पर पड़ गई। कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर उद्यान है, इतना सुंदर बगीचा और कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं। पुष्पदंत ने विचार कर लिया कि कल से फूल यहीं से तोड़कर ले जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। जैसे हनुमान जी एक शिवलिंग लेकर आए थे तो हनुमतेश्वर बना था, पुष्पदंत ने भी एक शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा था, इसलिए पुष्पदंतेश्वर महादेव बना था। कथा सुनना जरा। कहते हैं सावन के महीने में जो पुष्पदंत की कथा को सुन लेता है उसकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव पूरी कर देते हैं। इसलिए इस कथा को अशोक सुंदरी शिव महापुराण के अंतर्गत लिया गया। जरा ध्यान से सुनिए। पुष्पदंत
स्वामी जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिवरी नारायण में भी स्वामी जी से मिलना हुआ था। एक कुर्सी ऊपर लगा दो बाबा, एक कुर्सी ऊपर लगा दो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पुष्पदंत का संवाद कर रहा है। पुष्पदंत का संवाद कहता है कि पुष्पदंत हाँ मैं बस ठीक है। पुष्पदंत जिन्होंने उद्यान को देख लिया और उद्यान देखकर, बगीचा देखकर पुष्पदंत ने ये विचार कर लिया कि अब मेरे को ये पुष्प यहां से लेकर जाना। शिव महापुराण का चरित्र कहता है कि भगवान शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाओ मना नहीं है, पर शिव जी को बेलपत्र जब चढ़ाना जब किसी बगीचे में, किसी एकांत में, किसी मंदिर के पास में या कहीं जिंदगी में एक बार बेलपत्री का पौधा आपने लगाया हो। जब कहीं एक पौधा लगाओ तो एक बेलपत्र चढ़ाने के हकदार बनते हो आप। अभी बारिश का समय चल रहा है, पूरे देश विदेश में जितने लोग बैठे हुए हैं, विश्व के जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, ये बारिश के महीने में घर में एक पौधा गमले में लगाओ बेलपत्री का, उसको बड़ा करो। बड़ा करने के बाद जैसे बेटी को बड़ा कर कर अपन उसकी शादी करते हैं, ऐसे ही बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर कर फिर किसी बगीचे में जाकर लगा कर आओ तो उसका फल अधिक प्राप्त होगा। बेलपत्री के पौधे को पहले बड़ा करो। आपकी और हमारी आदत इतनी बुरी है कि 10 रुपए 50 रुपए का पौधा खरीद लाते हैं, तुरंत जाकर बगीचे में वृक्षारोपण के लिए फोटो खिंचवाने के चक्कर में लगा देते हैं। वो थोड़े दिन तक तो अच्छा रहता है, महीने 2 महीने बाद सूख जाता है, उसका कोई महत्व नहीं। ऐसा पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं, ऐसा धन बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। उस धन की कोई परिभाषा है, उसकी कोई महत्वता नहीं है कि आपने एक पौधा लाए, लगाया, पौधा लगा दिया, उसका कोई मूल तत्व नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। आइए महाराज जी, उसकी कोई मूलता नहीं है उस पौधे की। पहले आप एक पौधे को लगाओ, बड़ा करो, पहले उस पौधे को बड़ा करो और बड़ा करने के बाद आप उस पौधे को लगाएंगे तो उसका एक सुख, उसका एक आनंद आपको प्राप्त होगा, उसका एक रसतत्व आपको प्राप्त। पुष्पदंत ने बगीचा देख लिया, उस बगीचे से पौधे से पुष्प लेकर जाता, पत्तियां लेकर जाता, शंकर भगवान की आराधना करता, पूजन करता, अर्चना करता। रोज प्रतिदिन पुष्पदंत पत्तियां और फूल तोड़कर ले जाता। बहुत ध्यान देना जरा, जिसके भी घर से बेलपत्र तोड़ कर ला रहे हो, जिसके भी घर से फूल तोड़ कर ला रहे हो, पहले घर के मालिक को एक बार बोलना जरूर कि हम आपके बगीचे से 2-4 फूल लेकर जाते हैं
शंकर जी के मंदिर जाते हैं, बेलपत्री तोड़कर ले जाते हैं, आपको दिक्कत तो नहीं है? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम आपके बगीचे से फूल नहीं लेंगे, हम आपके बगीचे से पत्तियां नहीं लेंगे। शिव महापुराण की कथा के सिवा यह कथा किसी पुराण में नहीं मिलेगी। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान का चढ़ा हुआ भगवान को वापस दे दो, पर शिव पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापस शंकर भगवान पर चढ़ा दो। भगवान शंकर की कथा कहती है किसी के यहां की चोरी कर कर या मांग कर नहीं। शंकर भगवान कहते हैं अगर बेलपत्री नहीं है तो तुम मुझसे मांगो, मेरी बेलपत्री लो, मुझे चढ़ा दो, पर किसी के यहां का लेकर लाकर मुझे मत दे, मुझे अपनी दे दो पर दूसरे की मत दो। ये तो शर्मा परिवार कथा करा रहा है। हम जहां जहां कथा करने जाते हैं, जजमान जब कथा लेते हैं, चाहे समीर जी, चाहे आशीष जी, चाहे आकाश जी, कोई भी बात करे तो हम एक बात इन लोगों को कहकर रखे हैं कि यजमान परिवार से इतना जरूर कहना, कथा करवाओ मना नहीं है, पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से 1 रुपया प्राप्त कर कर नहीं, या किसी का दिल दुखाकर कथा मत करवाना। भगवान भोलेनाथ जी से कहना पहले तू झोली भरकर भर देना, उसके बाद कथा करवाना, उससे कहो। पहले उससे जाकर निवेदन करो कि हम कथा करवाना है। बाबा से कहो बाबा हमें कथा करवाना है, शंकर जी से कहो भोलेनाथ जी हमें कथा करवाना। पहले कथा शंकर भगवान को कहना पड़ेगा कि हमें करवाना है और यह आपकी कृपा से होगा, कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी हम लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हमें कथा करें। पुष्पदंत ने पूछा नहीं चित्ररथ से, राजा चित्ररथ के बगीचे में से फूल तोड़कर लाता था। आज राजा चित्ररथ पूजन करने बैठा और उसकी पूजन में ना बेलपत्री थी, ना उसकी पूजन में पुष्प था। चित्ररथ ने अपने गुप्तचरों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, सैनिकों से बुलाकर पूछा क्या हमारे बगीचे में फूल नहीं है? क्या हमारे बगीचे में पत्तियां नहीं है? क्या हमारे बगीचे में बेलपत्र नहीं है? क्या हमारे बगीचे में फूल पत्ती नहीं है? सैनिकों ने कहा महाराज जी समझ में नहीं आता, रात्रि को कोई आता जरूर है और सारे फूल पत्ती तोड़कर ले जाता है। कोई बात नहीं, कल लिया ना। कल फिर पूजन में राजा चित्ररथ बैठा शिव जी की पूजन में, बेलपत्ती नहीं थी, फूल नहीं थे, पत्तियां नहीं थी, पुष्प नहीं था। चित्ररथन राजा ने फिर पूछा ये पुष्प क्यों नहीं है, पत्तियां क्यों नहीं है? महाराज जी समझ नहीं आ रहा, फूल पत्ती चली कहां गई, फूल पत्ती कहां जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। रात भर हम भी रहते हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं, पर दिखता ही नहीं है जो लेकर जाता है। पुष्प दंत शंकर भगवान की इतनी आराधना करता था कि एक बार माता पार्वती जी का जो स्थान है, आपको कथा में वर्णन करें कि जो ये कटी भाग होता है, जो नीचे कटी होती है जिस पे शिवलिंग रखा होता है, ये शिव है। ये कटी भाग माता पार्वती का स्थान है। पुष्पदंत की आदत थी शंकर भगवान को जल चढ़ाकर कटी भाग पर हस्त फेर कर कटी भाग को कंकु आदि चंदन आदि लगाकर पूजन करता था। तो एक बार माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई थी।
आपको कथा में कहा था कि हम बेलपत्री अगर खाते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र हम औषधि के रूप में भगवान से मांगकर फिर उसको खाते हैं, फिर उसको खाया जाता है। अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं खाया जाता। बेलपत्र अशोक सुंदरी पर अगर दुर्वा चढ़ी है, क्या चढ़ी है? दुर्वा। हाँ, कोई कोई तिथि ऐसी होती है, कोई कोई वार ऐसा होता है कि अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का भी हम सेवन कर सकते हैं। पर जहां तक हो शिव तत्व के लिए अगर औषधि के लिए पा रहे हैं तो शंकर जी के स्पर्श की होना चाहिए, वो भी औषधि के लिए मांगे। तो पुष्पदंत की आदत थी, शंकर भगवान को जल चढ़ाकर जहां पर शिवलिंग रखा है कटी भाग का पूजन करता था, और उस पूजन से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। तो पार्वती जी ने वर दे दिया, पुष्पदंत में तुझे वर देती हूं, तू मन से ओझल भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है। शंकर जी की पूजन करने के लिए, शंकर जी की आराधना करने के लिए तू कोई रूप भी धारण कर सकता है और रूप से ओझल भी हो सकता है। तो पुष्पदंत क्या करता था, जब राजा चित्ररथ के बगीचे में जाता था, उद्यान में जाता था, तो रूप चेंज कर लेता था, बदल लेता था, दिखता नहीं था। गुप्तचर परेशान हो गए कि आखिर फूल पत्ती तोड़ता कौन? फूल पत्ती को लेकर कौन जाता है? कई लोग हमसे भी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा करते हो, इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, क्या बिठले सेवा समिति सबके यहां पर क्या निमंत्रण पहुंचाती है कि शर्मा जी ने सबको पत्रिका भेज दी है? किसी के यहां ना तो पत्रिका जाती है ना निमंत्रण जाता है। जिस जिसके दिल में, हृदय में मेरा भोलेनाथ आकर बैठ जाता है, वो गाड़ी तैयार करता है, 10 लोगों को भरता है और गाड़ी में भर कर लिया आता है। उसकी चित्त वृत्ति में शिव समा जाता है, तो वो पहुंच। चित्ररथ राजा को मालूम पड़ा कि कोई आता जरूर है, पर पता नहीं कौन है, दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता कौन आ रहा है, कौन बेलपत्री और फूल लेकर जा रहा है, कौन पुष्प लेकर जा रहा है, मिल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कौन है। राजा चित्ररथ ने कहा चिंता मत करो, कल मैं शंकर भगवान की जब पूजन करूंगा और शिव जी की पूजन कर कर जब मैं उठूंगा, उनका पूरा निर्माल्य जो शंकर भगवान पर चढ़ा होगा, फूल पत्ती सब उठा लूंगा, उठाकर मैं तुमको दे दूंगा। तुम एक काम करना, अपने बगीचे में जहां से प्रवेश करते हैं, उस बगीचे के रास्ते पर बीच में देहली पर उस पुष्प को, निर्माल को, पत्तियों को डाल देना और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देना। जो फूल पत्ती तोड़ने के लिए आएगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि शंकर जी का निर्माल्य यहां पर पड़ा हुआ है, उसको लांग जाएगा। लांग जाएगा तो उसने जो जिंदगी भर में पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, पूजन करी होगी, वो सारी की सारी निष्फल हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ एक पुष्प, एक बेलपत्र या थोड़ा सा भी सामान शंकर जी का जमीन पर पड़ा हुआ तुमको दिख गया, तो या तो आप उसको उठाकर एक साइड रख दो, नहीं रख सकते तो लांग कर मत जाना, नहीं तो जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है, तो पुण्य बचता नहीं। कथा कर रही है, पुष्पदंत गंधर्व की कथा कर रही है। राजा चित्ररथ ने शंकर भगवान की पूजन करी, निर्माल्य को उतार लिया, निर्माल्य उतारा, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ सामान सारा उतार लिया, झोली में भरा, भर कर अपने दूतों को दे दिया, गुप्तचरों को दे दिया, सैनिकों को दे दिया, और सैनिकों से जाकर कहा कि जिस बगीचे में अंदर प्रवेश करते हैं उस बगीचे के चारों तरफ इसको डाल दो और उस पर कपड़ा बिछा दो, उसको दिखेगा नहीं कि इसके नीचे क्या है।
और सैनिकों ने जाकर अपने उस सारे स्थान पर शंकर जी पे चढ़ा हुआ निर्माल्य फूल पत्ती जो शिव जी पे चढ़ी थी वो बगीचे के रास्ते पर डाल दिया और उस पर कपड़ा बिछा दिया। जब कपड़ा बिछा, बगीचे में दरवाजे पर निर्माल्य पड़ा हुआ था। पुष्पदंत रात्रि को आया, उसको नहीं मालूम कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ निर्माल्य पत्ती फूल यहां पड़ा हुआ है। वो लांग गया, लांगते से जैसे ही लांगा, लांगते से उसका पूरा पुण्य समाप्त हो गया। पुण्य समाप्त हुआ। पुष्पदंत का जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ, समाप्त होते से ही राजा चित्ररथ ने उसको पकड़कर कहा, रे पुष्पदंत, गंधर्व होकर फूल की चोरी करता है, पत्ती की चोरी करता है। तेरे शरीर में कष्ट भोगने के लिए रोग उत्पन्न होगा। पुष्पदंत का शरीर बेकार होने लगा, आंख से आंसू बहने लगे, रो पड़ा पुष्पदंत। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर भगवान का निर्माल्य पड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरा भाइयों से निवेदन है, बेटा बेटियों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, सावन के महीने में ढेर सारी पत्तियां इधर उधर पड़ी रहती है, बोलो सही है कि गलत है? ढेर सारे फूल यहां वहां पड़े रहते हैं, आप ध्यान नहीं देती हो, आप तो लांग कर चली जाती हो। आपने तो देखा, अरे गिर गया होगा, कचरे में हो रहा है, मिट्टी में हो रहा है, कीचड़ में हो रहा है, कौन उठाएगा? आप एक बार जो पड़ा हुआ निर्माल्य है, जो पड़ी हुई फूल पत्ती है, मेरा माताओं से निवेदन है, मंदिर में कहीं पर भी पड़ा हुआ कोई सामान दिखता है, आप उसको उठाकर एक और रख दो, लांगना मती। अगर आपने उठाकर एक और रख दिया तो ये विश्वास मानकर चलना, पुष्पदंत की कथा कहती है, जो भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य रास्ते में पड़ा हुआ फूल पत्ती भी उठाकर अगर एक साइड रख देता है, शिव जी का चढ़ा हुआ निर्माल्य एक कोने में ले जाकर रख देता है, शंकर भगवान उसकी सारी बीमारी और दुख को उठाकर एक कोने में पटक देता है। वो शिव है। उस निर्माल्य को लांगा नहीं जाता। हम कई बार कहे, आज फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं आपसे, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जो जल तुम लेकर आती हो, उस जल को घर पर जब छींटते हैं ना, तो उससे ना जाने कितने दुख, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफें, या किसी ने अपने ऊपर कुछ कर भी दिया हो, तो वह शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का मात्र छींटा दे देने से हमारे घर से दुख और तकलीफें बाहर निकल जाती है। शिव के जल में वो फल है। पुष्पदंत की कथा करिए, निर्माल्य मात्र रखा था, मात्र निर्माल्य बिछाया था और कपड़ा डाल दिया, उसको लांग गया तो पुष्पदंत का पुण्य चले गए। विचार करिए। कई लोग कहते हैं हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया, हमको लगता है हमारी दुकान किसी ने बांध दी, हमको लगता है किसी ने हम पर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ऐसा कर दिया, किसी ने हमारे पर वैसा कर दिया। हम कहते हैं तुम ही मिले थे। लोगों की इतनी बड़ी बड़ी वो अंबानी जी की फैक्ट्री चल रही, उन पे किसी ने टोना नहीं करा, टाटा बिरला पे किसी ने टोना नहीं करा, तुम्हारी छोटी सी दुकान पे टोना करेगा? ये कभी नहीं सोचना कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ धर दिया। ये तो मेरे बाबा की मर्जी है, उसका भजन करो, वो अपने आप सब समाप्त कर देगा और भगवान की भक्ति में लगे रहो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं मिल सकता। ये टोना और टोनी के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
शिव का भजन करो, शमशान में रहने वाले का स्मरण करोगे तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्या चिंता? पुष्पदंत रो पड़ा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन में लग गया। शंकर भगवान की पूजन में लगा और पुष्पदंत ने एक स्तोत्र भगवान शंकर की पूजन में पढ़ दिया, जिसका नाम शिव महिमन स्तोत्र हो गया। कौन सा स्तोत्र है? शिव महिमन स्तोत्र। यह पुष्पदंत ने रचा। जो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ा, शिव जी प्रकट हो गए। पुष्पदंत, क्या चाहिए तुमको? पुष्पदंत कहते हैं, मुझे चित्ररथ के यहां फूल चुराने का पाप लगा, पत्ती चुराने का पाप लगा, चोरी की गई वस्तु से मैंने आपकी आराधना करी, उसका मुझे दोष लगा। मेरी गलती है कि मैं चित्ररथ राजा से पूछ नहीं पाया कि तुम्हारे यहां से मैं पत्ती ले सकता हूं, मैं फूल ले सकता हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान की पूजन करना है तो पूछने की जरूरत क्या है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग भाटापारा की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। पुण्य कमाने के चक्कर में हम भी कहीं पाप कर बैठते हैं। केवल पुष्पदंत अकेला नहीं, आप और हमने भी ऐसा करा होगा। भगवान की पूजन करने के चक्कर में कहीं से फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे। सोचा होगा भगवान कुछ जल रहा है, कुछ फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे तो मन में आ गया होगा, मन में विचार आ गया, मन में भाव जागृत हो गया होगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ये हमारे भीतर भाव जागृत होगा, हमारे भीतर ये भाव जागृत होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो पुण्य के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी की वस्तु को नहीं लेना। शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। ये मन का भाव जागृत हो जाए, ये विचार हो जाए। भगवान पुष्पदंत ने जब भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, स्मरण करा, शंकर भगवान का शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करा, शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, शिव सामने आ। फिर कहूंगा सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। और वो एक लोटा जल का सियोर वाला महाराज क्यों बोला? क्योंकि जल तुम्हारे घर का होगा तो चोरी का इल्जाम भी नहीं लगेगा। अपना समर्पित कर, किसी दूसरे का जल नहीं है, अपना जल, अपने घर का जल। हमने कई बार कथा में कहा है कि हमें मंदिर का भी अगर जल लेना है, मंदिर का अगर लोटा उठाया है, मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर चढ़ा रहे हो, तो मंदिर में पहले कुछ रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का लोटा लो, मंदिर का तब पानी लो, मंदिर का तब जल लीजिए, तब मंदिर का जल। तब मंदिर का पानी लो, तब मंदिर का लोटा लो, तब मंदिर का जल। आपकी चित्तवृत्ति में यह बात रहना चाहिए। सारी समस्या का हल
1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। सावन का महीना चालू हुआ था जब एक बेलपत्र चढ़ाई थी, बोलो तो। और जिस दिन सावन का आखिरी सोमवार हो, शायद यही लास्ट वाला है, सावन का आखिरी सोमवार हो, जो लोटा जल का लेकर जा रहे हो उसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र नहीं हो तो गुलाब की पंखड़ी, पंखड़ी नहीं हो तो कोई फूल की पत्ती उस जल में बाबा को समर्पित, इत्र हो तो ज्यादा अच्छा। आखिरी सोमवार को या सावन महीने का आखिरी दिन आप शिव को जब 2 लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें इत्र का भाव रखकर, कामना कर कर, त्र्यंबकेश्वर बाबा का स्मरण कर कर और महामृत्युंजय मंत्र को जपते हुए। कौन सा मंत्र? ये वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इसको चिल्लाकर नहीं बोला जाता, भीतर से बोलिए। एक बार वाद्य यंत्र के साथ आप और हम भीतर से बोलें। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं। और अगर महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, पंचाक्षर का स्मरण नहीं रहे तो षडाक्षर ओम नमः शिवाय, षडाक्षर का स्मरण नहीं हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर इत्र का जल शिव जी को समर्पित करो और बाबा से निवेदन करो कि 1 महीना तेरी कृपा से सावन के निकले, तूने जल चढ़वाया, बीच में कोई दिन छूट गया, कोई कारण आ गया, हम जल नहीं चढ़ा पाए। जैसे भगवान विष्णु एक कमल का पुष्प नहीं चढ़ा पाए थे तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर दे दिया था, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था। विष्णु भगवान ने नेत्र दिया, शंकर भगवान ने सुदर्शन दिया। तो भगवान शंकर से कहना, अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हों, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण कर दें। शिव संहार, वो मेरा शिव पुष्पदंत ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट होकर प्रभास क्षेत्र में उस शिवलिंग का वर्णन करते हुए पुष्पदंतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। शंकर भगवान ने कहा, ये पुष्पदंतेश्वर महादेव के रूप में मैं ये प्रभास क्षेत्र में विराजमान रहूंगा। जो इसका दर्शन करेगा अपने जीवन को सार्थक करेगा। शिव आराधना का फल मिलता है। कथा आती है, भगवान शंकर माता पार्वती जी के सुंदर उपटन से श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। भगवान गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। भाव भक्ति से आनंद के साथ आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। मेरा एक निवेदन, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं तो धीरे धीरे निकलिएगा, आराम आराम से आरती के बाद जाइएगा, भाव भक्ति से जाइएगा।